सो व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वन सेकंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जीएनएस क्लासेस। और मैं विपुल शर्मा आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं कॉस्ट अकाउंटिंग की शानदार क्लास के अंदर। और आज मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के लिए। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिएगा और देखते रहिएगा कि जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। आइएगा देखते हैं वन बाय वन एक एक क्वेश्चन। आप लोग अपनी कॉपी पेन हाथ में रखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। what type of expense what type of expense what type of expense are included in the former। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और एग्जाम में आया हुआ है। इसकी हिंदी अगर मैं बताऊं आपको, प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय में प्रत्यक्ष व्यय तथा अप्रत्यक्ष व्यय में विभेद कीजिए। किस प्रकार के व्यय पूर्व में सम्मिलित होते रहते हैं? किस प्रकार के व्यय पूर्व में सम्मिलित होते हैं? सम्मिलित होते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, काफ़ी संभावना है इसके आने की, तो नोट डाउन कीजिएगा आप इसको। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता हूँ आपको लेकर के। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 आपको ये कहता है व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट। व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट? Give the specimen of cost audit report. Give the cost audit give the specimen of cost audit report। इसको हिंदी में बोलें, लागत अंकेक्षण क्या है? लागत अंकेक्षण क्या है? लागत अंकेक्षण क्या है? लागत अंकेक्षण प्रतिवेदन का नमूना दीजिए। लागत अंकेक्षण प्रतिवेदन का नमूना दीजिए। ठीक है जी। तो दो क्वेश्चन हुए आपके यहाँ से। अब मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपके लिए, और ये भी इम्पोर्टेंट है, जितने मैं कराऊंगा आपको ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं। डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। What are different method of calculating? What are different methods of calculating profit on incomplete contract? Profit on incomplete contract. ठेका खाता को परिभाषित कीजिए। ठेका, हिंदी में इसको खाता को परिभाषित कीजिए। भाई इन क्वेश्चन को जरूर करके जाइएगा अपनी बुक से, मॉडल से, जिससे भी आप पढ़ रहे हैं। एक अपूर्ण ठेके पर एक अपूर्ण ठेके पर अपूर्ण ठेके पर लाभ की गणना की विभिन्न विधियां क्या हैं? लाभ की गणना की विभिन्न विधियां क्या है? तो भाई ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ आपको। एक एक क्वेश्चन को आप लोग तैयार कीजिएगा। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट में से एक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? व्हाट आर इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। व्हाट आर integrated accounts? Describe the profit and loss. Describe the profit and losses of integrated accounts. हिंदी में बोलेंगे इसको एकीकृत लेखे क्या हैं? एकीकृत लेखे क्या हैं? एकीकृत लेखों के एकीकृत लेखों के लाभ व हानियों को स्पष्ट करो। लाभ व हानियों को स्पष्ट करो। ठीक है, तो भाई ये आपके इंपॉर्टेंट हैं। 4 क्वेश्चन दिए हुए अभी तक मैंने। 5वां क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग?
व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स। एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेज। हिंदी में बोले तो लागत लेखांकन का क्या अर्थ है? इसके उद्देश्य और लाभों की विवेचना कीजिए। इसके उद्देश्य व लाभों की विवेचना कीजिए। तो जी ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर आपको लेकर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलता हूँ आपको लेकर के। एक्सप्लेन नॉर्मल वेस्टेज, अब नॉर्मल वेस्टेज, अब नॉर्मल वेस्टेज एंड एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस, एंड abnormal effectiveness। effectiveness, how should these be deal in process cost account? Deal in process cost account। हिंदी में बोले तो सामान्य अक्ष, असामान्य अक्ष तथा असामान्य बचत को समझाइए। असामान्य बचत को समझाइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी आ जाता है कई बार। प्रक्रिया लागत लेखों में, प्रक्रिया लागत लेखों में इनका लेखा किस प्रकार किया जाता है? इनका लेखा किस प्रकार किया जाता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको तैयार ज़रूर करना, और मुझे लगता भी है ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर मिल जाता है। और 7वां क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? व्हाट इज जॉब कॉस्टिंग? इनमें शॉर्ट क्वेश्चन भी छिपे हुए हैं, ध्यान रखना। अगर आप इनको करोगे ना तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी मैक्सिमम हो जाएंगे। वैसे मैं वही क्वेश्चन दे रहा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम से रिलेटेड ही है। देखो आ कुछ भी सकता है एग्ज़ाम के अंदर, बट ये मेरा एक तजुर्बा है, इतने साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से।
फ्रॉम। वैसे हुआ नहीं आज तक ऐसा कि मैंने जो क्वेश्चन बताया बच्चों को और वो आए नहीं। कंट्रास्ट कॉस्टिंग, व्हाट आर द एडवांटेज what are the advantage and weakness of advantage and weakness of job order cost account of job order cost account cost accounting explain। भाई देखो टाइम थोड़ा लगता है, देखो हिंदी वाले को हिंदी में देखते हैं, इंग्लिश वाला इंग्लिश में देख रहा है। उपकार्य लागत विधि क्या है? उपकार्य लागत विधि क्या है? किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर लो। कुछ भी क्वेरी हो तो आप वहाँ जा कर के पूछ सकते हैं, ठीक है। यह ठेका लागत विधि, यह ठेका लागत विधि से किस प्रकार भिन्न है? से किस प्रकार भिन्न है? उपकार्य आदेश लागत लेखांकन, उपकार्य आदेश लागत लेखांकन लागत लेखांकन के लाभ एवं कमियां क्या हैं? के लाभ व कमियां क्या हैं, समझाइए। जल्दबाजी में लिखा जाता है तो ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये 7 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग 1 बाय 1। और ये क्वेश्चन नंबर 6 हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 हुआ, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1। सो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के एग्ज़ाम में आने वाले 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, और ये 7 वो क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। मुझे 8 साल हो गए पढ़ाते हुए, अपना 8 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और जो शॉर्ट क्वेश्चन वाली वीडियो है वो भी देख लीजिएगा, आपको मैक्सिमम यहाँ से पूरा का पूरा मिल जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कुछ पूछना है तो उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं एंड वहाँ पे अपनी क्वेरीज रख सकते हैं। और साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।